सभी को मेरा जोहार। आज मैंने ट्रैफिक एसपी रांची का पदभार ग्रहण किया है। जो भी दुकानदार ऐसा कर रहे हैं उन पे हम लोग फाइन करेंगे और उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो भी दुकानदार बाइक की फिटिंग करता है उनको ये पता होना चाहिए कि मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं लगाना। इस पर भी पता चलेगा कि वो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाता है, उस पर हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है, इन सभी का नियम का अनुपालन करेंगे। नहीं करने पे उन पे कानूनन यथोचित कार्रवाई की जाएगी। 4 साल में चौथे रांची के नए ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने संभाला पदभार। लेकिन यह खबर कुछ लोगों के लिए टेंशन भरा है तो कुछ लोगों को राहत देने वाला है। यह क्यों कह रहे हैं हम आगे आपको बताएंगे। और रांची के ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ आते ही किया प्लान तैयार, वह भी आपको हम सुनाएंगे। क्योंकि इस बार रांची के नए ट्रैफिक एसपी की एक्टिविटी अलग है। आते ही कुछ ऐसा प्लान तैयार किया है कि कुछ लोगों की बढ़ने वाली है परेशानियां, यानी जो यातायात नियमों की उड़ाते हैं धज्जियां या उसमें कर रहे हैं सहयोग, या जो यातायात को कर रहे हैं बाधित। लेकिन चाहे जितना दिन ही रांची ट्रैफिक एसपी के पद पर यह एसपी रहेंगे, एक्शन तो होना तय है। अब उसका रिएक्शन क्या दिखने वाला है यह तो वक्त बताएगा। क्या है प्लानिंग आगे आपको हम बताएंगे और ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ कहा उसे भी हम आपको सुनाएंगे। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के ट्रैफिक कंट्रोल में, और जैसा कि आप सभी को पता है कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की क्या कुछ परिस्थिति है, अब यह कहने वाली बात नहीं रह गई है। ठीक है, ये क्यों कह रहे हैं हम, कई तस्वीरों से आपको हम लगातार अवगत कराते आ रहे हैं। यदि हम ट्रैफिक एसपी की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएमपी न्यूज ने विगत तकरीबन वही 2 साल के बाद जब फिर से लगातार पदभार पर ट्रैफिक एसपी का पद चल रहा था, उसके बाद जब हम रांची के डीसी से हमने इस पर पहल किया तो अंततः 7 दिन के बाद रांची को मिले हारिस बिन जमा के रूप में ट्रैफिक एसपी। तो वहीं फिर से करीबन 2-3 महीना वो ट्रैफिक को संधारण कराना और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था दे पाना रांची वासियों को उन्होंने शुरुआत किया। नोट कीजिएगा, शुरुआत किया उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने शुरुआत किया, काम को आगे बढ़ाया कि एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था रांची को हम दे पाए, तब तक उनकी पोस्टिंग किसी अन्य जिले में कर दी गई। फिर से रांची ट्रैफिक एसपी का पद प्रभार पे चला गया। कुछ दिन गैप रहा, फिर से जब हमको लगता है कि 1 महीना करीब गैप हुआ होगा या कुछ कम हुआ होगा, तो फिर से यहाँ पे रांची के नए ट्रैफिक एसपी के रूप में आए कुमार गौरव। वो भी कुछ दिन, 1-1.5 महीना ही, ज़्यादा दिन नहीं, 1-1.5 महीना ही ड्यूटी उन्होंने किया। और फिर से जैसे ही वे भी एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था देने की जैसे ही उन्होंने शुरुआत किया, उनका भी पोस्टिंग किसी अन्य जिला में कर दिया गया। फिर से हमें लगता है कि 1-1.5 महीना ये पदभार पर चला। और कुछ दिन पूर्व जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सरकार का एक कार्यक्रम यहाँ पे था, अबू आवास योजना के तहत मोराबादी में। वहाँ पे हम फिर से माननीयों से इस मुद्दे को रखे कि क्या रांची ट्रैफिक एसपी का पद प्रभार पे ही चलेगा। तकरीबन 3 साल से यही चलते आ रहा था, लेकिन यह खबर हमने दिखाया था कि जेएमएम की सांसद डॉक्टर महुआ माझी ने क्या कुछ कहा था, उनसे यह सवाल किया था हमने। लेकिन ठीक खबर के 3 दिन बाद मालूम चलता है कि रांची के नए ट्रैफिक एसपी होंगे सुमित कुमार अग्रवाल, जो जमशेदपुर में थे और वहां भी ट्रैफिक संधारण को लेकर एक बेहतर कार्य किए और कड़क मिजाज के जाने जाते हैं। आते ही उन्होंने कई कामों पे शुरुआत कर दिया है, कई कामों को लेकर शुरुआत कर दिया है। आज एक मीटिंग रखी गई थी कई लोगों के साथ। वहीं यदि हम बात करें तो रांची के ट्रैफिक डीएसपी, ट्रैफिक चारों थानेदार के साथ एक मीटिंग हुई है, तो अलग अलग पॉइंट भी नोट किए गए हैं। अब हालांकि उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम ज्वाइन करते ही कोई जादू का छड़ी है, पूरे रांची को एकाएक हम स्मूथ कर देंगे, मतलब ट्रैफिक व्यवस्था को संधारण करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था क्या कुछ है ये सब कोई जान गया है।
रांची वासी ही नहीं, लगभग जितने अधिकारी भी यहाँ पे आते हैं उनको भी पता है कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की क्या कुछ परिस्थिति है। यह अब छुपा हुआ नहीं है और इसका जिम्मेवार सबसे ज्यादा कौन है वो हम लगातार अपने खबरों में सीधा उंगली उठाते हुए हम आ रहे हैं कि मुख्य दोषी कौन है। लेकिन इस बार कुछ नया होने वाला है। कुछ लोग अब हो जाएं सावधान, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, फिर से हम वही कह रहे हैं कि फिर ना कहना कि बताया नहीं। तो आप साफ कान खोल करके सुन लीजिए। जो लोग भी मॉडिफाइड साइलेंसर, ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके जो कानों को साफ करते हुए चलते हैं, अपने नहीं दूसरे को, एक पड़ाक पड़ाक आवाज भी आता है, आदमी डर भी जाता है उससे, तो वैसे लोग सावधान हो जाएं। और वैसे दुकानदार जो ये मॉडिफाइड साइलेंसर धड़ल्ले से बेच रहे थे, आप भी थोड़ा हो जाएं सावधान अब, क्योंकि जो साइलेंसर लगा के चल रहे हैं उन पे तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन जो लोग बेच रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि आपकी भी एक अब सूची बनने वाली है कि कहां कहां पे ये फिटिंग का काम होता है। वहीं जो ऑटो वाले हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा, जो ऑटो वाले हैं, कुछ दिन पहले एक हमने रील्स अपलोड किया था कि उसमें ट्रैफिक पुलिस के द्वारा क्या कुछ अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उन तमाम बातों के आप सुन लिए होंगे, तो आप उसमें भी सुधार कर लें। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वो चल रहा है वीडियो अभी भी कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा क्या कुछ अनाउंसमेंट किया गया है, तो उसमें भी आप सुधार कर लें। सबसे अहम और प्रमुख बात जो है कि जो दुकानदार दुकान रहते हुए भी अपने सामानों को ब्लैक पीच पर फैला कर रख रहे हैं, अब आपके ऊपर भी होने वाली है कार्रवाई। तो वहीं फिर से हम टेम्पू पे आ जाते हैं। यत्र तत्र वाहनों को खड़ा करने के लिए आप लोग हर जगह पार्किंग बना देते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं रातू रोड की। पहले हम रातू रोड की ही समस्या को दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि क्या कुछ परिस्थिति है। फिर से किशोरी यादव चौक को नर्क बनाकर ऑटो वालों ने रख दिया है। बद से बदतर स्थिति है। सोचिए, ब्रिज निर्माण चल रहा है, कुछ दिन का समस्या है, तो हर कोई एक दूसरे को मदद कर रहा है, लेकिन इन ऑटो वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यही कमाने के लिए आए हैं। बाकी लोग तो रोड में घूमने के लिए आया है, ना ही उनके पास ऑफिस है और ना ही किसी कोई मजदूरी करने जा रहा है। मतलब यही कमाने के लिए आए हैं। बाकी रांची में कोई कमाने के लिए नहीं जा रहा है, सब कोई घूमने जा रहा है, सैर सपाटा करने जा रहा है। वो 4 घंटा जाम में मरे तो मरते रहे, लेकिन ऑटो वालों को पैसेंजर चाहिए, ऑन रोड गाड़ी को खड़ा करते हैं। आप लोग को शर्म लिहाज नहीं है जी? आदमी पीछे मर रहा है, कम से कम अब तो आप लोग कम से कम राहत दे दीजिए पब्लिक को, हैं? एक बित्ता का रास्ता है, उसमें भी आप लोग यहाँ गाड़ी खड़ा करके रखिएगा तो पब्लिक कहाँ चलेगा? उसके बाद ऑटो वाले कहेंगे कि गरीब ऑटो को परेशान किया जा रहा है। सोचिए, एक बित्ता का रोड है, उसमें भी ये पार्किंग, ये आपकी गाड़ी है, पार्किंग लायक जगह है यहाँ पे, हैं? पार्किंग लायक जगह है तो बताइए आप, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। सिंगल रूट है, किशोरी यादव चौक पे सिंगल रूट है। उसी में ये जो नगर बस सेवा के नाम पे जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं सिटी में, खासकर रातू रोड में, बीच चौक पे उन बसों को खड़ा करके घंटों घंटा पैसेंजर उठाया जाता है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा समस्या वहां है। यहां दूसरा बात एक और है कि जो भी ट्रैफिक पोस्ट पे पदाधिकारी या जवान ड्यूटी करते हैं, शायद उन्हें भी मतलब नहीं रहता है। सबूत के साथ मैं कोई भी खबर को दिखाता हूं, ऐसे ही नहीं चलाते हैं हम। एसएमपी न्यूज बिना सबूत का कोई बात नहीं करता है। सबसे एक बड़ी समस्या यहां यह आ जाती है कि कई लोगों को लगता है कि फाइन काटना ही मेन मकसद है। भाई, ट्रैफिक पुलिस को यातायात संधारण करने के लिए लगाया जाता है। वक्त मिलता है तो जुर्माना भी करना है, लेकिन पहला जो उनका काम है, जैसा कि रांची के ट्रैफिक एसपी, नए ट्रैफिक एसपी ने कहा कि हमारा मुख्य काम है ट्रैफिक को संधारण कराना। उसके बाद जो यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, जुर्माने के रूप में जो जुर्माना होता है उन पे वो करना है, अन्यथा उनमें सुधार नहीं आएगा। तो ये कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस को भी सुधार लाना होगा और जनता को भी सुधार लाना होगा। और खास करके जनता में यदि हम कहें तो रांची में खास करके ऑटो वालों को
खासकर आपको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। एक और जो समस्या आ रही थी, हालांकि इस पर मीटिंग होने वाला है जो यूनियन के नेता हैं उनके साथ, कि एक अहम मुद्दा है, हालांकि ये ऑटो वाले भी उठा रहे हैं कि जाम का एक यह भी कारण है कि जो इन्हें कुछ लोगों को, हालांकि ठीक है बिना परमिट वाले तो धड़ल्ले से चल ही रहे हैं, जो समस्या का मुख्य मेन समस्या का कारण बने हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 7 से 8 हजार के शायद मेरे ख्याल से परमिट है और 25,000 ऑटो रांची में चल रहा है। कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, और वो कैसे चल रहा है इस वीडियो को भी हमने आपको दिखाया है। इस खबर को प्रमुखता से हमने चलाया था कि जो ऑटो बिना परमिट का चल रहा है वो कैसे चल रहा है। ठीक है, जांच हो रहा है उस पर, लेकिन वैसे लोग भी सावधान हो जाएं। इस पर भी रांची के ट्रैफिक एसपी अभी सख्त दिख रहे हैं। कल से वो रहेंगे सड़क में, और जब सड़क पे रहेंगे तो क्या कुछ होगा। हारिस बिन जमा को आपने देखा होगा कि वे क्या करते नजर आए थे। शायद वो भी मुहिम फिर से एक बार चलने वाला है। तो जो लोग भी निर्भीक होकर के धड़ल्ले से शहर को गंदा कर रहे थे, या यूं कहें यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, हो जाएं सावधान। इस पर रांची के ट्रैफिक एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। लेकिन फिर से कहेंगे हम, अंततः चलते चलते माने ना माने आपकी मर्जी, पकड़े गए तो बढ़ने वाली है परेशानी आपकी। हमारा काम है आपको अवेयर करना, अवेयर होना ना होना ये आपके ऊपर है। आइए सुनते हैं रांची के नए ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ कहा है। रांची का पदभार ग्रहण किया है और मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आज मैंने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग भी किया है और मैंने ये जानने की कोशिश की है कि रांची में खासकर ट्रैफिक से रिलेटेड कितनी तरह की समस्याएं हैं और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। मुझे कुछ चौक पॉइंट्स के बारे में भी पता चला है कि वहाँ मेजर ट्रैफिक का इशू है, तो हम लोग अपनी टीम के साथ एक लंबी प्लानिंग के साथ उसे डिस्कस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रांची में जैसा हम लोग जानते हैं कि 3 नए फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण भी ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हुई है, और इस बजट सेशन में 2 और नए फ्लाईओवर का निर्माण के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इस तरह से जो भी फ्लाईओवर बनाने वाली एजेंसी उनके साथ एक लाइनअप करेंगे, जिससे कि फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर सके और किस तरह से उस पर्टिकुलर रास्ता में ट्रैफिक को समन्वय बनाया जा सके और यातायात सुगम तरीके से चल सके, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक में मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ट्रैफिक के जो भी नियम हैं उनका अनुपालन करें, और जैसे कि मान लीजिए सीट बेल्ट लगाना है, गाड़ी को ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, या फिर हेलमेट लगा के चलना है, जो बेसिक नियम हैं, रेड लाइट क्रॉस नहीं करना है, इन सभी का नियम का अनुपालन करेंगे। नहीं करने पे उन पे कानूनन यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पदाधिकारी ट्रैफिक में कार्य कर रहे हैं वो जनता के साथ एक मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करें और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे। और जिस तरह किसी भी तरह से कहीं मुझे ये तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए कि किसी तरह से कहीं भी हमारे पदाधिकारी और जनता के बीच में कोई भी भाषाओं का, गलत भाषाओं का उपयोग किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग एक और भी प्लानिंग करेंगे, जिसमें कि सड़क सुरक्षा पे हम लोग ध्यान देंगे कि किस तरह से हम लोग सड़क सुरक्षा में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और किस तरह से जनताओं के बीच में एक जागरूकता, छात्र छात्राओं में, स्कूलों में जाकर एक जागरूकता का अभियान लाया जा सकता है, जिससे कि लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधित बातों को बताया जा सके और जिससे कि दुर्घटनाओं को हम लोग कम कर सकें। तो अभी मुझे भी रांची को जानने में थोड़ा सा समय लगेगा। मैं भी अपनी टीम के साथ कार्य करूंगा और कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द हम लोग रांची की जनता को एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था प्रदान कर सकें। सर, आप जमशेदपुर से आए हैं और आप आए हैं, ठीक है। रांची में और जमशेदपुर में दोनों में आपको क्या अंतर लगा? देखिए, जमशेदपुर और रांची दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों एक तो मेगा सिटी है, बट तो मेजर डिफरेंस है कि जमशेदपुर में जैसे ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कस करूं तो वहाँ की रोड व्यवस्था थोड़ी अच्छी है। वहाँ रोड चौड़े हैं, ट्रैफिक उतना ज़्यादा, कहीं कहीं चौक पॉइंट्स वहाँ भी हैं, मानगो पुल है, साक्षी है, तो चौक पॉइंट्स वहाँ भी ऐसा नहीं है, लेकिन प्रायतः ट्रैफिक वहाँ अच्छी है। लेकिन रांची में जैसा मैं पिछले 1 हफ्ता से देख रहा हूँ कि रांची में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसका एक बहुमूल्य कारण है। एक कारण नहीं है कि हाँ किसी एक कारण से ट्रैफिक है, बहुत सारे कारण है। फ्लाईओवर का निर्माण भी हो रहा है, रोड की व्यवस्था भी वैसी नहीं है, यहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो सड़कों पे ट्रैफिक का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, जिसके कारण ये चैलेंजेस आ रहे हैं और हमारे रिसोर्स भी लिमिटेड हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी बेस्ट फिजिबल वर्कआउट हो सकता है वो हम लोग करेंगे।
लेकिन चलते चलते एक संदेश सर क्या रहेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ बिंदुओं पे आपने अभी कुछ संज्ञान लिया है, तो वैसे लोगों को आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा? संदेश यही है कि खासकर कुछ मेजर हम लोगों ने एक प्लान किया है। पहला तो ऑटो वाले से रिलेटेड है कि हम लोग बहुत जल्दी ऑटो वालों के साथ एक मीटिंग करेंगे और उनका एक सूची तैयार करेंगे। साथ ही साथ जो बाइक की फ़िटिंग करते हैं, बाइक की फ़िटिंग वालों के साथ भी एक मीटिंग होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर भी एक बहुत बड़ा इशू और न्यूसेंस बना रहता है। उसके साथ हम लोग कार फिटिंग वालों के साथ भी एक मीटिंग करेंगे, क्योंकि उन लोगों के द्वारा देखा जाता है कि या तो नंबर प्लेट वो लोग गलत लगाते हैं, ब्लैक फिल्म लगाते हैं, जो कि मतलब अपने मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम के तहत नहीं है। तो उन सभी के साथों पे मीटिंग की जाएगी, अपने पुलिस फोर्स के साथ एक मीटिंग की जाएगी और सभी के साथ हम लोग एक कोशिश करेंगे। प्लस साथ में हम लोग नगर निगम के साथ भी मीटिंग करेंगे, जितने भी 3 मेजर कंपनी हैं, केसीसी है, एलएनटी है और जुटको के साथ भी हम लोग मीटिंग करेंगे। तो इन सभी के साथ मीटिंग करके हम लोग एक हॉलिस्टिक प्लान के साथ आगे के कार्य करेंगे। लोग एक सूची तैयार कर रहे हैं। जो भी दुकानदार बाइक की फिटिंग करता है उनको ये पता होना चाहिए कि मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं लगाना। तो सारे दुकानदारों की एक सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं और हम लोग को जिस पे भी पता चलेगा कि वो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाता है उस पर हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। मकसद ये है कि पहला तो पुलिस वालों के पास ये सूची होनी चाहिए कि हमारे पास कितने लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो सूची अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम अपनी टीम को बोले हैं कि ये सूची जल्द से जल्द तैयार कर लें। उसके बाद हम लोग इनके साथ एक 1-to-1 मीटिंग करेंगे और मीटिंग में हम लोग अपना उद्देश्य उन्हें बताएंगे कि किस तरह से वो हमें हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से उनको MB एक्ट का पालन करना है। अगर कोई भी मान लीजिए चाहे कार वाला है, चाहे बाइक वाला है या ऑटो वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर वो MB एक्ट का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे क्या है कि बहुत हद तक 20 to 30% मैं ये मान सकता हूँ कि चीज़ों को सही किया जा सकता है, क्योंकि अगर बाइक फिटिंग वाले सही हो जाएंगे तो नया मॉडिफाइड साइलेंसर तो नहीं लगेगा। अब जो ऑलरेडी लग चुका है उसके लिए अलग ड्राइव चला के हम लोग उसको खोलेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से विद टाइम ऐसा होगा कि जो गाड़ी शुरू से मैन्युफैक्चर्ड हुआ है वही ऑन रोड होगा, उसमें बहुत ज़्यादा अल्टर आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक उद्देश्य है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन कराया जाएगा। रांची की जनता को सर क्या संदेश रहेगा? रांची की जनता के साथ ये संदेश है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, मैं और मेरी टीम रांची की पुलिस आपके सारे एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाएँ और एक सुगम्य यातायात व्यवस्था हम आपको दे सकें। थैंक यू। जोहार। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।